नमस्कार दोस्तों, केवीएस कोचिंग सेंटर मधुबनी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। ठीक है, और आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ ये वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ए ऑप्शन में दिया गया 1776 में, बी में 1789 में, सी में 1815 में, डी में 1848 ईस्वी में। बताइए, इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 1789 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? जय हिंद, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, करो या मरो, या वंदे मातरम। बताइए, दो का फाइनली आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व। ठीक है, यानी दो का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, कि इटली के एकीकरण का जनक कौन था? जनक माने पिता, यानी इटली का जनक जो है पिताजी कौन था? बताइएगा। बिस्मार्क ने, मेजनी ने, केसर ने, बताइएगा, हिटलर ने। किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं तीन का? तो तीन का फाइनली आंसर हो जाएगा मेजनी। हिटलर का यानी इटली के एकीकरण का जनक जो माना जाता है मेजनी को ही माना जाता है। देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? गैरीबाल्डी ने, बिस्मार्क ने, मेजनी ने, नेपोलियन ने। बताइए, 4 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बिस्मार्क ने। ठीक है, और बताएंगे अगर ऑफलाइन क्लास भी करना चाहते तो मधुबनी में मेरा ऑफलाइन क्लास इंस्टीट्यूट चलता है। ठीक है, क्लास 5 to 12। ठीक है, और मिलने का पता है पाखड़ी पेड़, महाराजगंज, मधुबनी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 1903 में, 1904 में, 1905 में, 1908 ईस्वी में। बताइए, 5 का बिल्कुल सही हो जाएगा 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में ही हुआ। और बताइएगा विभाजन का अर्थ क्या होता है? 6 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किसने किया? बंगाल विभाजन किसने किया? 6 का फाइनली आंसर तो लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1884 में, 1885, 1886, 1890। तो 7 का बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 1885 ईस्वी में ही हुआ कांग्रेस की स्थापना। बोलेगा भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। और बताइए, भारत में रहने वाले को क्या कहा जाता है? भारत में रहने वाले को क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, AO अहमियो और डी में तिलक। बताइएगा, 8 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग बताइएगा WC बनर्जी, यानी आपको 8 का सी नहीं बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन, बताइएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और कैसे हुआ ये भी पूछेगा आपको। असहयोग आंदोलन कैसे हुआ और कब हुआ? तो 1919 ईस्वी में, या 1920 में, या 1922 में, या 1930 में। बताइए, 9 का फाइनली आंसर हो जाएगा 20 में। 1920 में ही हुआ। और 1919 में क्या हुआ था?
बताइएगा आप लोग 1919 में क्या हुआ था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नेहरू ने, महात्मा गांधी जी ने, पटेल ने, बोस ने, किसने किया? बताइए आप लोग। 10 का फाइनली आंसर यानी महात्मा गांधी जी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। आप बताएं गांधी जयंती कब मनाया जाता है? बताइए गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और तो बताइए आप लोग महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दांडी यात्रा यानी दांडी यात्रा कब हुई? दांडी यात्रा कब हुई? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1942 में। दांडी यात्रा कब हुआ बताइएगा आप लोग। 11 का फाइनली आंसर यानी 1930 ईस्वी में ही इसका हुआ। और यात्रा का अर्थ क्या होगा बताइएगा। यात्रा में क्या होगा? जैसे पहले दूरस्थ दूरस्थ जो है जहाँ तहाँ जाते थे तो यात्रा पैदले चलते, लेकिन अभी जो बहुत ऐसे आगे हैं कि जो यात्रा बहुत सारे इसका वाहन आ गया है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1935 में, 1940 में, 1942 में, 1947 में। बताइए 12 का फाइनली आंसर यानी सी ऑप्शन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ। और बोलेगा इसमें कि 1935 ईस्वी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी हुआ था। और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे देश जो है आज़ाद हुआ था। भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ही आज़ाद हुआ। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, सुभाष बोस ने। बताइए भगत करो या मरो का नारा किसने दिया है? एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो 13 का बी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा करो या मरो का नारा जो दिया था वो किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, और महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? मतलब जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ 1919 में हुआ। और कौन सा महीना हुआ, कौन सा डेट में हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो है इसका कांड हुआ। किसका? जलियांवाला बाग का। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग का कहाँ स्थित है? यानी जलियांवाला बाग जो है कहाँ स्थित है? दिल्ली में, अमृतसर में, लखनऊ में, मुंबई में। बताइए 15 का बिल्कुल सही बताइएगा आप लोग। अमृतसर। कहाँ है? अमृतसर। ठीक है ना। और कब हुआ सो भी पता हो गया है, 13 अप्रैल 1919 में ही हुआ है। और ये कहाँ स्थित है, कहाँ उपस्थित है? तो अमृतसर में ही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? बताइएगा साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? बताइएगा 1926, 1927 में, 1928 में, 1930 में। तो 16 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 1928 में जो है साइमन कमीशन जो भारत आया हुआ था 1928 ईस्वी में। तो बताइएगा भारत का खोज किसने किया? तो भारत का खोज जो किया था वो वास्को डी गामा ने ही किया था। किसने किया? वास्को डी गामा। और कब किया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1928 में, 1929 में, 1931 में, 1942 में। बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी 1929 लाहौर में। ठीक है, 1929
में, यानी 17 का बी ऑप्शन फाइनली सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कि भारत को स्वतंत्र कब मिली। भारत को स्वतंत्र कब मिली? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 को। तो भारत स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ बताइएगा आप लोग कमेंट करके, स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ। तो ये भारत को जो स्वतंत्र जो मिला वो 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, यानी 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यही में कह देगा गणतंत्र दिवस, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस ही मतलब स्थापना किया गया है, यानी संविधान का गठन भी किया गया है इसी तिथि में, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही। देखेंगे अगला क्वेश्चन, संविधान कब लागू हुआ। देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया, संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950 ईस्वी। तो संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, इसी में कह देगा आपसे कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर अंबेडकर जी, सरदार पटेल जी। बताइए 20 का फाइनली आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, 20 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। यानी प्रथम मतलब पहला, पहला राष्ट्रपति कौन थे बताइएगा। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, यानी 20 का बी ऑप्शन सही है। चलिए फिर से क्वेश्चन आ गया है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ बताइए। 1867 में, 1869 में, 1872 में, 1875 में। 21 का फाइनली आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी में जो है इसका जन्म हुआ था। किसका? महात्मा गांधी जी का। कौन सा महीना में बताइएगा आप लोग। ठीक है, और इसका जयंती दिवस कब मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में, पोरबंदर में, सूरत में, राजकोट में। बताइए 22 का फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 22 का बी ऑप्शन, यानी पोरबंदर में। ठीक है, यानी 22 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया था। मतलब जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने, और सुभाष चंद्र जी ने, नेहरू ने, और पटेल जी ने। बताइए 23 का फाइनली आंसर, 23 का बी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस जी ने। अब बताइए सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थान कहाँ है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थान कहाँ है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया। चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, गांधी जी ने। बताइए 24 का इसका फाइनली आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 1930 में, 23 मार्च 1931 में, 1932 में, 1933 में। बताइएगा 25 का फाइनली आंसर हो जाएगा आप लोग को बीच बी ऑप्शन, यानी 23 मार्च 1931 ईस्वी में जो है भगत सिंह को फांसी दी। क्यों दिया गया बताइएगा आप लोग कमेंट करके, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े, और साथ ही साथ
ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग कंटिन्यू जुड़े और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए। और ऑफलाइन क्लास मेरा मधुबनी में चलता है, ठीक है। अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए